क्वेश्चन 3 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन 4 और इसमें कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद जो है 78 है। एक AP दिया गया है, ठीक है, और AP में दिया है 3, 8, 13, 78। क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है, और यहाँ पे AP दिया गया है। तो AP में क्या सब है, 3 है, 8 है, 13 है और फिर 78 है, ठीक है, और डैश डैश करके कह रहा है इसमें कि कौन सा पद जो है कौन सा पद 78 है, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद A बराबर, छोटे लिखते हैं, A बराबर है 3 जो शुरू का होता है, क्लियर। उसके बाद सार्व अंतर D बराबर, इसका सूत्र बैठाएंगे तो इसका सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान हो गया 8 माइनस 3, घटाएंगे तो बचेगा 5। अब यहाँ कह रहा है कि कौन सा पद जो है 78 है, यानी इस AP का जो है कौन सा पद जो है 78 होगा, यानी पद हमको ज्ञात करना है। पद को हम लोग n से सूचित करते हैं, है ना, यही n बराबर जो है ज्ञात करना है और n बराबर दिया हुआ नहीं है। और ये 78 जो है ये आखिरी का पद है, सबसे अंतिम वाला पद है, तो इसलिए an बराबर लिखेंगे 78, क्लियर है। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे an का, an बराबर A प्लस n माइनस 1 होगा इंटू D हो जाएगा। अब यहाँ पे an के जगह पर बैठाएंगे 78 बराबर देंगे और A का मान लेंगे 3 प्लस n का मान तो निकालना है, दिया हुआ नहीं है, n माइनस 1, और D का मान जो है 5 है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे 78 है बराबर है 3 प्लस में है, ये 3 जो है प्लस में है, जब हम लोग LHS में लेकर के आएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 78 माइनस हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू में हो जाएगा 5, क्लियर है। अब दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। उसके बाद होगा 75/5 बराबर n माइनस 1। ये 5 जो है गुना में है, RHS में ये 5 गुना में है, जब LHS में लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, और ये कट रहा है और इसको कटाएंगे तो कटाने पे हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा n माइनस 1, यानी n बराबर लिखेंगे 15 जोड़ 1, n बराबर दोनों को जोड़ेंगे 16, यानी 16वां पद, यानी इस AP का, अतः लिखेंगे, अतः AP का 16वां पद 78 है, क्लियर है। इस AP का जो 16वां पद जो है ये 78 आएगा, यानी इस AP का कुल पद जो है 16 है और आखिरी का जो पद होगा वो 78 होगा, ठीक है। अब आगे है हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 का।